जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम लेके आ गए हैं आपके लिए 94 नंबर का पार्ट गोरखपुर गुजरात ट्रिप का, और जिसमें हम गुजरात में अभी चल रहे हैं NH 48 पे। शामला जी से 15-20 किलोमीटर आगे आ गए हैं हम। तो हम आपसे बात कर रहे थे NH 48 के बारे में। अब शामला जी से मैं हिम्मतनगर में तक का जो ये NH 48 है, इसके बारे में अगर बात करूँ तो ये एक महत्वपूर्ण राजमार्ग है। आप सभी को पता है, आपने पिछले पार्ट में देखा होगा, इसके बारे में मैंने बताया था आपको। और दोस्तों, अभी आज मैं अलग से 50 किलोमीटर के हिस्से जो है शामला जी से लेके हिम्मतनगर तक का, उसके बारे में बात करने वाला हूं आपसे। इसकी पूरी डिटेल आपको देने वाला हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अंत तक वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको इसके बारे में कुछ नई जानकारी देने वाला हूं। ये रोड काफ़ी पुराना है और अभी इसका जो अपग्रेशन हुआ है, तो लॉकडाउन में भी ये बन रहा था, अभी बन गया है। अभी गुजरात में कई जगहों पे ब्रिज का काम चालू है, वो फ्लाईओवर्स वगैरह बन रहे हैं ट्रैफिक को नज़र में रखते हुए। तो मैं अभी आपको इसके बारे में बता दूं, ये नेशनल हाईवे है। यह दिल्ली से शुरू होकर चेन्नई तक जाता है और भारत के कई राज्यों से होकर गुजरता है, जैसे हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि। गुजरात में भी यह राजस्थान की सीमा से गुजरता है और गुजरता हुआ अहमदाबाद, हिम्मतनगर, शामला जी आदि से जुड़ा हुआ है। शामला जी से हिम्मतनगर तक मार्ग की बात करें तो शामला जी NH 48 हिम्मतनगर में इंटर होते ये शामला जी के बाद गुजरात का साबरकांठा एरिया लग जाता है। तो ये इस हिस्से को, गुजरात के इस हिस्से को साबरकांठा बोलते हैं। जो साबरकांठा है, एक इसके राजस्थान से सटा हुआ जो हिस्सा है गुजरात का, उसको साबरकांठा बोलते हैं। अगर दूरी की बात करें तो ये 48 से 53 किलोमीटर के आसपास, यानी आप 50 किलोमीटर आप मान के चलिए। कार से यात्रा में यह दूरी आमतौर पर लगभग 1 घंटे में पूरी होती है। ट्रैफिक और मार्ग की स्थिति के अनुसार थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अगर भीड़ नहीं हुई तो ये 1 घंटे की जगह आपका 50 मिनट में, 40 मिनट में भी पूरा हो सकता है, क्योंकि उतना बेहतरीन ये बन चुका है। और जो देरी की बात है, तो बीच में कहीं कहीं पे वो ओवर ब्रिज वाले काम हो रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रैफिक हो जाता है, तो वहाँ देरी हो सकती है। मुख्य मार्ग और पड़ाव की बात करें तो शामला जी से निकलते ही और हिम्मतनगर की ओर बढ़ते ही रास्ते में छोटे बड़े गांव, टोल प्लाजा आते, जैसे वाटांडा टोल आदि है। हिम्मतनगर शहर से पहले सड़क हाईवेज बनी रहती है, जिससे यातायात सुविधाजनक होता है। ध्यान दें, कुछ मार्ग और दूरी स्रोत अलग अलग दिखा सकते हैं। 48 से लेकर 57 तक, जिनमें टाउन बाईपास और अलग अलग माप का अंतर होता है। आप जिस तरह से, जैसे मैंने 50 किलोमीटर 48 किलोमीटर बताया, तो इसमें 57 तक हो सकता है। आप कहाँ से कहाँ सर्च कर रहे हैं उसके ऊपर है। गुजरात के अंदर हिम्मतनगर और आसपास इलाके में राजस्थान की ओर जो जोड़ता है। आगे दिल्ली, चंडीगढ़ और भी नीचे अगर जाते हैं तो अहमदाबाद, बड़ौदा, मुंबई आदि की तरफ जाता है। और बड़ौदा से पहले थोड़ा सा राइट लेंगे तो गांधीनगर को जोड़ता है। अगर NH 48 के माध्यम से आप मार्ग का स्टेप बाय स्टेप जानना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। शामला जी से हिम्मतनगर NH 48 ड्राइविंग रूट कैसे होता है। शुरुआत, अगर आप शामला जी टेम्पल पे गए हैं तो वहाँ से आप जैसे निकलेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड में अहमदाबाद, हिम्मतनगर दिशा का साइन बोर्ड आपको मिल जाएगा।
आपको सीधा NH-48 पकड़ना है, कहीं भी मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ किलोमीटर बाद गुजरात राजस्थान बॉर्डर एरिया पीछे छूट जाएगा। रास्ते में छोटे छोटे गांव खेत दिखेंगे। एक टोल प्लाजा वाटांडा आसपास का टोल आएगा। कार जीप के लिए आमतौर पर 70 से 100 के आसपास होता है। रोड कंडीशन की बात करें तो पहले तो ज़्यादातर जगहों पे 2 लेन ही था, लेकिन अभी सभी जगह पे 4 लेन तो कंपल्सरी अभी आज के डेट में आपको उदयपुर से लेके गुजरात अहमदाबाद तक आपको ये 6 लेन ही मिलेगा। तो 4 लेन की तो बात ही छोड़ दीजिए, 2 लेन की बात छोड़ दीजिए। दिन में अगर ट्रैफिक की बात करें तो सामान्य रहता है। रात में ट्रक ज़्यादा हो सकते हैं और लेकिन रोड सुरक्षित है। अगर हिम्मतनगर में एंट्री की बात करें तो लगभग 45 से 50 किलोमीटर बाद हिम्मतनगर के बोर्ड दिखने लगेंगे। आगे चलकर हिम्मतनगर बाईपास मिलेगा। अगर आपको शहर के अंदर जाना है तो मेन रोड पकड़ें और अहमदाबाद जाना है या उदयपुर की तरफ आ रहे हैं तो बाईपास से निकल सकते हैं। और वो उस बाईपास के लिए भी मैं बता दूं दोस्तों, दो साल पहले नीचे से रास्ता था, लेकिन बहुत ट्रैफिक होता था हिम्मतनगर के शहर के कारण, वो लोकल शहरी लोगों के हिसाब से। तो अभी वहाँ पे फ्लाईओवर बन चुका है और फ्लाईओवर ऑपरेशनल है। आप ऊपर से निकल सकते हैं। आपको हिम्मतनगर का ट्रैफिक बिल्कुल नहीं नड़ने वाला। और शामला जी से हिम्मतनगर के लिए बस की बात करें तो बसें नियमित चलती हैं और शेयर्ड जीप मतलब जीप भी जो पैसेंजर वाली होती है जीप भी मिलती है, टैक्सी भी मिल जाती है। बस समय लगभग बस से 1.25 घंटे का समय लगता है। और ये थी आपको मैंने 50 किलोमीटर के कंडीशन में आप एनी टाइम कभी भी वहाँ से शामला जी से आपको हिम्मतनगर की बसें मिल जाएंगी, गांधीनगर की मिल जाएंगी, अहमदाबाद की मिल जाएंगी। तो आपको इस पे कोई रिस्क है नहीं। ये रोड बहुत सुरक्षित अभी बन चुका है। ये 4 लेन का बन गया है। गुजरात के कुछ हिस्सों में अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है ओवरब्रिज का, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। लगभग लॉकडाउन के बाद से ये 6-7 साल का समय हो गया, लेकिन अभी बहुत सारे फ्लाईओवर के गुजरात में ये अभी बना नहीं है। तो अब पता नहीं वो कब बनने वाले हैं। बहुत टाइम लग रहा है, इधर बहुत डिले है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि कहीं कहीं पे 4 लेन है, तो ये जो डेवलपिंग हो रहा है आजू बाजू में, तो ये भी 6 लेन बनने वाला है। लेकिन फ़िलहाल अभी ये 4 लेन ही है। तो कुछ हिस्सों में 4 लेन है, 2 लेन। मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में। जय श्री राम, जय हिंद।